नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण बहुत ही सरल है अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो। और हिंदी व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी क्लास में रहेंगे, या तो वह 6 से 12 हो, या वह यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, उसमें जो हमारा हिंदी व्याकरण है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी व्याकरण हम यह खास क्लास 11 के लिए नहीं बनाए हैं, इनको सभी लोग देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में छंद। तो छंद में हम मात्रिक छंद का अध्ययन करने वाले हैं। तो मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। जो मात्रिक छंद है उसमें केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है तथा वर्णों में लघु और गुरु के क्रमों का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। मतलब कि यह विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है कि लघु और गुरु आएंगे या गुरु लघु आएंगे। मतलब कुछ भी आ सकते हैं, लघु लघु आ सकता है, लघु लघु गुरु आ सकता है, या गुरु लघु गुरु आ सकता है। तो जो लघु होता है वह इसको एक खड़ी पाई से प्रदर्शित करते हैं तथा जो गुरु होता है उसको यश से प्रदर्शित करते हैं। तो लघु के लिए हमारा खड़ी पाई तथा जो गुरु के लिए यश। तो जो लघु होता है वह जो हमारा वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, जैसे अ, छोटी ई, उ, छोटा ओ तथा ए तथा छोटा ओ, तो जो हमें बोलने में बहुत ही सहायक होते हैं, हाँ, जिसको हम कहते हैं ह्रस्व। ह्रस्व स्वर को हम लघु से प्रदर्शित करते हैं। तथा जो गुरु होते हैं वह हो गया आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए तथा ओ। जो दीर्घ स्वर होते हैं उसको हम गुरु से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें है लघु तथा गुरु का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मतलब कि इसमें जितने भी चरण चरण का मतलब कि लाइन होंगे, तो उनमें मात्राओं की जो संख्या होगी वह निश्चित होगी। मतलब उसमें निश्चित होगा कि जो पहले चरण में है उसमें मात्राओं की संख्या उतनी उतनी ही होनी चाहिए। अगर उतनी नहीं है तो वह गलत हो जाएगी। तो मात्रिक छंद में पहला हम पढ़ते हैं चौपाई। तो चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। तो जो मात्रिक छंद के तीन प्रकार हैं। जो पहला है वह है सम मात्रिक छंद, जो दूसरा है वह है अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, और जो तीसरा है वह है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो जो चौपाई है वह सममात्रिक छंद है। तो इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब कि 4 लाइन होती हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो हमने यहाँ बताया कि यह एक मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मतलब कि इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जरण जगड़ और तरण के प्रयोग का निषेध है। मतलब कि इसमें हमको गुरु लघु तथा लघु गुरु इन सबों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण है निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहो सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर अचर सचर चर अचर करत को। तो इसमें हम मात्राएं मिला लेते हैं। तो जो पहला चरण है उसमें हम मात्राएं मिलाते हैं। तो पहले चरण में न में छोटी ई लगा है, इसलिए यह लघु हो जाएगा। और जो लघु हो जाएगा तथा र में केवल अ लगा हुआ है, इसीलिए यह इसमें भी लघु हो जाएगा। और ख में भी छोटी ई लगा है, इसीलिए इसमें भी लघु हो जाएगा। और जो सी है, सी और यहाँ आधा ध है, तो इसको हम एक मिला के
इसको हम गुरु दे देते हैं, तथा जो द है उसको हम लघु कहते हैं, तथा जो सा है उसको हम गुरु कहेंगे, ध को लघु, क लघु, अ लघु, नु लघु क्योंकि यह छोटा ऊ है, तथा जो रा है उसमें आ लगा है इसलिए गुरु, तथा जो गे है उसमें ऐ लगा है इसलिए गुरु। तो जो लघु है उसको हम उसका जो मात्रा है वह एक लेते हैं, तथा जो जो गुरु है जो लघु है उसका मात्रा एक लेते हैं मतलब एक संख्या, और जो गुरु है उसको हम दो लेते हैं मतलब जो यश से प्रदर्शित किए हैं उसका मतलब है दो, तथा जो खड़ी पाई से प्रदर्शित किए हैं उसका मतलब है एक। तो यहाँ गिन लेते हैं, तो यहाँ है 1 2 3, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 11 12, 12 और 2 14, 14 2 16। तो पहले चरण में 16 मात्राएं हो गई। अब दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं होंगी, तीसरे में भी 16 मात्राएं होंगी, चौथे में भी 16 मात्राएं होंगी। तो आप लोग इसको खुद से करिएगा। अब हम ये दूसरे वाला लाइन बता ही देते हैं। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर अगर दोस्तों कहीं पे अगर 16 नहीं पूरता है तो उसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो स ने में हम एक लगाए हैं मतलब लघु लगाए हैं वह गुरु होगा। तो फिर से देख लेते हैं, जो 1 2 3 4 2 6, 1 2 3 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दूसरे चरण में भी 16 हो गए। इसी प्रकार तीसरे में 16 आएगा, चौथे में 16 आएगा। अब उदाहरण लिखने के बाद हम यह ज़रूर लिखेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो इस छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा हैं, अतः यह चौपाई छंद है। अगर यह नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है। तो किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि यह उदाहरण हमको याद नहीं हो रहा है, तो हम कैसे याद करें। तो हम आपको एक इजी मेथड देते हैं। उस मेथड से आपको जो चौपाई का उदाहरण है वह याद हो जाएगा। तो आपने जो हनुमान चालीसा याद ही किया होगा या पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा। तो जो हनुमान चालीसा का जो ये लाइनें हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यह जो लाइनें हैं वह पूरी चौपाई लाइनें हैं। तो यह तो इजी मेथड से याद ही हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, जो ज है वह एक है, य एक, ह एक, नु एक, मा दो, जो न है एक, ग्या दो, न एक, गु एक, न एक, शा दो, ग एक, र एक। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 9 1 10 11 12 12 2 14 15 16। तो हमारे पहले चरण में 16 आ गया। इसी प्रकार दूसरे चरण में 16 आएगा, इसी प्रकार तीसरे चरण में 16 आएगा, इसी प्रकार चौथे चरण में 16 आएगा। तो यह जरूर लिखेगा कि इस छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, अतः यह चौपाई छंद है। तो आई होप कि आपको यह मेथड बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है दोहा। तो जो दूसरा मात्रिक छंद है वह है दोहा। यह अर्धमात्रिक छंद है। हमने आपको मात्रिक छंद का उदाहरण बताया था, उसमें पहला था सम मात्रिक छंद, दूसरा था अर्धमात्रिक छंद तथा तीसरा विषम मात्रिक छंद। तो जो दोहा है वह अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो चौपाई में भी 4 चरण थे, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
तो जो इसके पहले जो 4 चरण हैं, तो पहले व तीसरे चरण में 13-13 तथा जो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो जो हम उदाहरण पेश करने वाले हैं, वह अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको अलंकार में भी काम देने वाला है। तो हम ऐसे उदाहरण को चुन के लिखते हैं जो आपको एक बार याद करें तो आपको अलंकार में कुछ याद हो जाए या तो रस याद हो जाए। तो जो यह उदाहरण है वह आपको अलंकार में काम देने वाला है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो इसमें है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें र के लिए एक, ही के लिए एक, म के लिए एक, न के लिए एक, पा के लिए दो, नी के लिए दो, रा के लिए दो और खी के लिए एक और ये के लिए दो। तो जब हम इसको गिन लेते हैं तो 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो पहले चरण में हमारा 13 मात्राएँ आ गई। अब दूसरे चरण में देखते हैं। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11। तो हमारा जो दूसरा चरण है उसमें हमारा 11 मात्राएँ आएंगे। तो यही दिया था कि पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11। अब हम तीसरे चरण में देखते हैं। तो तीसरे चरण में है 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 1 11 और 2 13। तो जो तीसरा चरण है उसमें भी 13 मात्राएँ आ गई। अब चौथे चरण में 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। तो जो हमारा पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएँ आ गई तथा जो दूसरा और चौथा चरण में 11-11 मात्राएँ आ गई। तो अब हम इसका जो स्पष्टीकरण है वह लिख लेंगे। इस पद्य में पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ हैं, अतः यह दोहा छंद है। तो इसका एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। तो हाँ, हमने फिर से वही हनुमान चालीसा का जो उदाहरण पेश करते हैं। तो जो हनुमान चालीसा का फर्स्ट में 4 लाइन होता है, जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बन रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहु हरहु कलेश विकार। तो यह जो है वह दोहा है। तो इसमें हमको केवल 2 लाइन मतलब कि 4 चरण लिखने का ज़रूरत है। तो इसका जो अन्य उदाहरण है वह है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बनरऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारे। तो इसका जब ज्ञात करते हैं तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मिलती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मिलती हैं। तो आई होप आपको दोहा समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।